हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में रेलवे में, कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रेलवे का कौन कौन सा सब डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, उसमें हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्रीफ्रेंस डाल सकते हैं। लास्ट में हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रेलवे में कौन कौन से ब्रांच वाले फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच वाले जब वैकेंसी आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बता रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले ही इस वीडियो को देखेंगे, उसी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल वाले भी, आपका इलेक्ट्रॉनिक वाले भी, ऑटोमोबाइल वाले भी, प्रोडक्शन वाले भी आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा, आपको जरूर पता चलेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो मैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विशाल यादव जी, उनके डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रेलवे में सबसे पहला सब डिपार्टमेंट होता है दोस्तों टीआरएस, जो कि सिर्फ दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक सब डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका जो है, जो इलेक्ट्रिक इंजन है रेलवे का, उसका पीरियोडिक ओवर हॉलिंग का काम होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल ज्यादातर जो रेलवे इंजन है वो इलेक्ट्रिक चल रहे हैं। तो दोस्तों यानी कि क्या है कि इलेक्ट्रिक इंजन को समय समय पे उसका मेंटेनेंस, उसका सर्विसिंग और उसका जो है ओवरहॉलिंग का काम होता है टीआरएस डिपार्टमेंट में। इसमें क्या है कि आपका ट्रिप ओवरहॉलिंग होता है, मतलब ट्रिप मेंटेनेंस होता है, फिर आपका मंथली मेंटेनेंस होता है, फिर 2 मंथली मेंटेनेंस होता है, 3 मंथली, 4 मंथली, 1 ईयरली मेंटेनेंस। तो इस टाइप से जो मेंटेनेंस होता है, ऐसा मतलब बहुत सारे प्रकार का मेंटेनेंस होता है, जो कि आपका टीआरएस जो वहां पे शेड होता है, लोको शेड, वहीं पे लाया जाता है लोको को, और वहीं पे उसका मेंटेनेंस और सर्विसिंग किया जाता है। तो उसमें जो जूनियर इंजीनियर होते हैं दोस्तों, वो क्या है कि अपना अपना जो सेक्शन होता है उसका इंचार्ज होते हैं। जैसे बहुत सारा सेक्शन होता है टीआरएस में, आपका बॉगी सेक्शन हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन हो गया, आपका ट्रांसफार्मर सेक्शन हो गया, आपका जो है बहुत सारा सेक्शन होता है इसी टाइप से। तो उसी का एक इंचार्ज होते हैं जूनियर इंजीनियर। आपके जो सीनियर रहेंगे दोस्तों, आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहेंगे, उसी के अंडर में आपको काम करना होगा। उसमें क्या है दोस्तों कि आपका सारा टेक्निकल नॉलेज उसमें होता है, ट्रेनिंग करवा दिया जाता है, और उसमें आपका सारा टेक्निकल नॉलेज इंजन से रिलेटेड आपके पास होता है। आपके अंदर जो भी स्टाफ काम करते हैं, टेक्नीशियन हो गए, हेल्पर हो गए, उन लोगों का जो देखरेख आपको करना होता है। आपको क्या है कि उनके मतलब आपको क्या है कि वो जब काम करेंगे तो आपको देखना है कि काम वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको सुपरवाइजरी का काम करना है। टीआरएस डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर होते हैं दोस्तों, उनका जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उनका जो पोस्टिंग है वहीं पे होता है। आपको कहीं भी, मतलब वो अस्थाई जॉब है, कहीं भी आपको भाग दौड़ की जिंदगी नहीं है। एक आपको कोई जो जनरली जो इसका जो लोको सेट होता है वो बड़े बड़े स्टेशन पे ही होता है, बड़े बड़े शहर में ही होता है, तो वहीं पे आपका उसका लोको सेट होता है और वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। आपका लाइफ काफी अच्छा से बीतता है। कहने का मतलब है कि इसका जो जॉब प्रोफाइल है काफी अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों रेलवे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो सब डिपार्टमेंट है टीआरडी, जिसका मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि रेलवे इंजन को चलाने के लिए जो उसको क्या है कि पावर की जरूरत है, तो जो पावर सप्लाई वाला जितना भी काम है वो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाले देखते हैं। आप देखे होंगे कि ऊपर में जो लाइन गया होता है 25,000 वोल्ट, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको ओएचई कहा जाता है, ओवर हेडेड इक्विपमेंट्स। आप देखें कि उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो उसमें कहीं भी अगर जो प्रॉब्लम होता है तो उसका देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। टीआरडी वाले जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनकी जिम्मेदारी में वो काम होती है। ये दोस्तों जो जॉब है, कहीं भी ये आपका जो स्टेशन पे फिक्स नहीं होता है। आपका एक रेंज होता है कि इतना से इतना रेंज तक आपका रहेगा। जनरली 8 किलोमीटर होता है, लेकिन पूरा सेक्शन में आपको दे दिया जाता है दोस्तों, जो कि सेक्शन लगभग आपका ज्यादा होता है, 50-60 किलोमीटर का सेक्शन होता है। तो इतना दूर में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको इंस्टेंट जाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर जो उसको आप ठीक नहीं करते हैं तो आपका ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी जब कोई तुरंत प्रॉब्लम होता है तो उसको जाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा भाग दौड़ की जिंदगी होती है दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा इसमें टेंशन होता है। इससे अच्छा जो है आपका टीआरएस वाला जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है वो सही है।
लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों आपका टीए बन जाता है, जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, आप 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं ड्यूटी करने तो आपका टीए अच्छा खासा बन जाता है। फिर दोस्तों क्या है कि आपको क्या है कि वो जो गाड़ी होती है, गाड़ी एक मिलता है जो ऊपर जांच करने के लिए, आप देखे होंगे कि इंजन टाइप के एक मिलता है, उसको ओएचई वैन बोलते हैं। ओवरहेडेड इक्विपमेंट्स मतलब जांच करने के लिए, ऊपर में उसके जांच करने के लिए, उसमें जाने के लिए स्टाफ को वो गाड़ी मिलता है आपको। उसका आप क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उसमें सबसे हेड आप ही होते हैं। जनरली जो ड्यूटी चलती है दोस्तों टीआरडी डिपार्टमेंट वालों का, वो आपका डे में ही चलती है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए 24 घंटा में कभी भी कोई फॉल्ट आता है आपके मतलब ओएचई में, जो आपका पावर सप्लाई में, तो कभी भी आपको जाना पड़ जा सकता है। यानी कि ड्यूटी आपको 24 आवर आपको अलर्ट रहना पड़ता है, कभी भी आपको जाना पड़ जा सकता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का तीसरा सब डिपार्टमेंट है दोस्तों जनरल सर्विसेज। इसमें क्या है दोस्तों कि मैं सबसे अच्छा मानता हूं इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जब जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो आपके अंदर जो वर्क की जिम्मेदारी होती है वो आपका लाइटनिंग का काम होता है। जो स्टेशन पे लाइट बल्ब का काम होता है, एसी होता है लगा हुआ, आपका कूलर लगा होता है, फैन लगा होता है, आपका क्वार्टर्स में रेलवे क्वार्टर्स जो होते हैं जिसमें एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया जाता है, रेलवे ऑफिस होते हैं, इस सब में जो भी लाइटनिंग का आपका हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो उसका जो जिम्मेदारी होगा, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वो आपकी होती है। ये सारा काम आपके अंडर में होता है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ होते हैं, आपके पास टेक्नीशियन होते हैं, आपके पास ग्रुप डी के हेल्पर होते हैं। तो ये सारे काम की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर होती है, ये आपको करवाना होता है। और जो जनरल सर्विसेज में क्या है दोस्तों कि इसका जो मेन जो ऑफिस होता है, कोई बड़े स्टेशन पे, मीडियम स्टेशन पे होता है, वहीं पे आप बैठते हैं उसी ऑफिस में और वहीं से सारा आप हैंडल करते हैं। वर्किंग पैलेस पे दोस्तों आपको कभी कभी जाना होता है, कभी बड़ा काम हो रहा है तब, नहीं तो आपका टेक्नीशियन और ग्रुप डी के हेल्पर वाले ही सारा काम को कर देते हैं, आप सिर्फ उनको ऑर्डर देते हैं। तो में ये भी जो डिपार्टमेंट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जनरल एंड सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या है, मान लीजिए कहीं फैन वैन खराब हुआ तो आज न बनाए कल बनाए, बल्ब खराब हुआ, बल्ब हमको नया लगाना है तो आज ना लगाए कल लगाए, इसी प्रकार से कुछ होता है। तो इसमें ज्यादा आपको वर्क का प्रेशर रहता नहीं है, कोई भी इमरजेंसी काम होता नहीं है। एक प्रकार से मैं जो टीआरडी है और जो टीआरईस है उससे मैं अच्छा मानता हूं इस डिपार्टमेंट को। तो चौथा सब डिपार्टमेंट है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रेलवे में ईएमयू, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। आप देखे होंगे दोस्तों कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे शहरों के बीच में एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है मेमो, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, उसको मेमो कहा जाता है। तो वो जो ट्रेन होती है उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसका ओवरहॉलिंग का काम होता है, वो ईएमयू डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो आप जब ईएमयू डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो आपका पोस्टिंग जो है उसी ट्रेन का मेंटेनेंस में और उसी ट्रेन का ओवरहॉलिंग जो होता है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, उसी में आपका होता है, वहीं पे आपका काम होता है। तो इसी में ये भी जो जॉब है दोस्तों एक प्रकार का वर्कशॉप टाइप का है और CNW टाइप का है। तो इसमें भी आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है, अस्थायी जॉब है ईएमयू डिपार्टमेंट का भी। ये थे 4 दोस्तों सब डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, जो कि केवल सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही पाए जाते हैं। आपका जो टीआरडी हो गया, टीआरएस हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया और आपका जो ईएमयू हो गया, ये सब केवल इलेक्ट्रिकल में ही पाए जाते हैं। बाकी जो है दोस्तों आपका वर्कशॉप हो गया, आपका ड्राइंग एंड एस्टिमेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब जो सब डिपार्टमेंट है वो जो सभी डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। आपका मैकेनिकल में भी, आपका इलेक्ट्रिकल में भी, आपका एसएनटी में भी, तो सभी डिपार्टमेंट। लेकिन जो ये जो हम 4 बताएं अभी, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। तो मेन जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यही सब डिपार्टमेंट है। अब ये जानते हैं दोस्तों कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस डिपार्टमेंट में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन बीटेक है, डिप्लोमा है फ्रॉम आपका इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इन तीनों में से किसी एक से आपके पास डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं इन चारों सब डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास बीटेक है तो एसएससी भी बन सकते हैं, लेकिन आपका मैकेनिकल होना चाहिए, या तो आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन तीनों में से एक से आप डिप्लोमा या बीटेक किए रहते हैं तो आप रेलवे में इस डिपार्टमेंट में, इन चारों सब डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर
बन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।